नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त चलन सिंह। और साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेंटेनेंस के बारे में, भरण पोषण के बारे में। भरण पोषण क्या होता है और कब लिया जाता है और कौन भरण पोषण ले सकता है, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि भरण पोषण होता क्या है और कौन सी धारा के तहत आप भरण पोषण लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं साथियों कि जो भरण पोषण होता क्या है। तो भरण पोषण वह चीज है कि अगर कोई भी व्यक्ति है, एक व्यक्ति है जो घर में परिवार में कमाता है, कमाई करता है अपनी कमाई से, और उसकी कमाई से पूरा घर चलता है। परिवार में कई सदस्य होते हैं, घर में कई सदस्य होते हैं। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, इसकी शादी हुई है तो उसकी पत्नी होगी, और पत्नी के बच्चे भी होंगे। तो पत्नी होंगे, बच्चे होंगे। तो यह जो व्यक्ति है जो कमाता है, इस पर जो डिपेंड होता है, मान लीजिए कोई भी पति है, उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं, तो उस पर डिपेंड होंगे कि वो कमा के लाएगा, तभी वो अपना भरण पोषण करेंगे, तभी वो खाना पिएंगे। जरूरत के सामान होते हैं, पढ़ाई लिखाई के सामान होते हैं, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, तो वो सब कौन करता है? जो घर में व्यक्ति कमाता है। तो वही जरूरतें पूरी करता है। अब उस व्यक्ति के माता पिता भी हो सकते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि भरण पोषण एक तरफ से समझ सकते हैं हम लोग कि कोई भी व्यक्ति है वो अपनी कमाई से पूरे घर का भरण पोषण कर रहा है, तो वही व्यक्ति उस घर का, उस परिवार का भरण पोषण करता है। चाहे उस परिवार में कितने भी सदस्य हो, अगर वो जितने भी सदस्य हैं, चाहे वो उसके माता पिता हों, चाहे उसके पति पत्नी हों, चाहे वो बच्चे हों, किसी भी तरीके से वो अपने परिवार का चलाता है या जरूरतें पूरी करता है, तो उसे कहा जाता है कि वह अपनी कमाई से उसका परिवार का भरण पोषण करता है। तो ऐसा क्या होता है कि भरण पोषण के लिए जब किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति छोड़ दे, किसी तरीके से कोई व्यक्ति किसी पर डिपेंड है और उसको छोड़ दे, उसका भरण पोषण उसकी जिम्मेदारी लेने से मना कर दे, तो ऐसी स्थिति में भरण पोषण का जो केस होता है, जो भरण पोषण का जो केस लगाया जाता है, वो कोर्ट में, न्यायालय में लगाया जाता है। जो केस होता है भरण पोषण का, वो न्यायालय के समक्ष लगाता है। जिसके भी व्यक्ति जिम्मेदारी लेने से छोड़ दे, तो वह जाकर कोर्ट में केस लगा देगा, न्यायालय में केस लगा देगा भरण पोषण का। तो मैं आपको बता दूं, आपको समझ में आ गया होगा क्या, अगर कोई भी व्यक्ति है जो कमाता है, घर में परिवार को चलाता है, और अगर किसी भी तरीके से उसके माता पिता हैं, वृद्ध माता पिता हैं, वो कमाई नहीं करते हैं, या फिर किसी भी तरीके से उसके कोई भी आय का कोई साधन नहीं है, और वो डिपेंड है किस पर? अपने बच्चे पर, वो कमा रहा है, तो उससे भरण पोषण ले सकते हैं। और वह व्यक्ति है शादीशुदा है, पत्नी है, उसके बच्चे हैं, और बच्चे किसी भी तरीके से कमाते नहीं हैं, छोटे हैं अभी उम्र में, तो वो भी भरण पोषण ले सकते हैं। पत्नी है, वो अगर किसी भी तरीके से पति से अलग रहती है और अलग से उसके खर्चे नहीं देता है पति, तो भी वह भरण पोषण की मांग कर सकती है, केस लगा सकती है। तो भरण पोषण का जो केस लगता है न्यायालय में, जब भरण पोषण का कोई भी केस लगाता है, तो कौन सी धारा के तहत केस लगाता है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भरण पोषण का जब भी भरण पोषण का केस लगाना होता है, तो धारा जो होती है वो धारा 144 होती है, की BNSS की, जो 144 के तहत ही भरण पोषण का केस लगाया जाता है। तो भरण पोषण कौन कौन ले सकता है? सबसे पहले बात करते हैं कि अगर कोई भी वृद्ध माता पिता है, वृद्ध माता पिता भरण पोषण की मांग कर सकते हैं किससे? अपने बच्चे से, जो उसकी संतान है, उसकी संतान से मांग कर सकते हैं। अगर वो वृद्ध है, वो कमाई का उनका कोई साधन नहीं है, वो डिपेंड है, तो अपने बच्चों से भरण पोषण की मांग कर सकती है। और दूसरा कौन है? पत्नी अपने पति से भरण पोषण मांग सकती है, पत्नी अपने पति से भरण पोषण मांग सकती है। और बच्चे हैं, जो बच्चे अपने पिता से भरण पोषण की मांग कर सकते हैं। तो बच्चे अपने पिता से भरण पोषण की मांग कर सकते हैं। वहीं अगर कोई लड़की है जिसकी शादी नहीं हुई है और वो 18 साल से बालिग हो गई, 18 साल से
ज़्यादा उम्र की है, तो ऐसी स्थिति में भी वह अपने पिता से भरण पोषण की मांग कर सकती है, भरण पोषण की मांग कर सकती है, भरण पोषण अपने पिता से मांग सकती है। और अगर ऐसा कोई कंडीशन है कि कोई लड़का है और वह किसी तरीके से विकलांग है, अपंग है, या तरीके से मानसिक गतिविधि में कमजोर है, या फिर उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में लड़का भी अपने पिता से भरण पोषण मांग सकता है। तो मैंने आपको बताया कि कौन कौन मांग सकता है। वृद्ध अगर माता पिता है तो वह अपनी संतान से भरण पोषण मांग सकते हैं, पत्नी अपने पति से भरण पोषण की मांग कर सकती है, बच्चे अपने पिता से भरण पोषण की मांग कर सकते हैं, लड़की है वो भी अपने पिता से भरण पोषण की मांग कर सकते हैं। लड़का जो होता है अगर उसकी स्थिति सही नहीं है, वो विकलांग है, किसी भी तरीके से अपाहिज है, कमाने में सक्षम नहीं है, उसकी मानसिक स्थिति कमजोर है, तो भी वह अपने पिता से भरण पोषण की मांग कर सकता है। अब इसके बाद मैं आपको बता दूं कि भरण पोषण की जो मांग होती है वो धारा 144 के तहत होती है। तो इसकी जो कंडीशन होती है वो मैंने आपको बताया कि ऐसी कंडीशन होनी चाहिए कि अगर कोई भी व्यक्ति कमा रहा है घर में और वह पैसे देने से मना कर दे, या फिर जिस भी तरीके से वह जरूरत पूरी कर रहा है घर की, वो घर की जरूरत पूरी करने से मना कर दे, किसी व्यक्ति को अकेला बिसरा छोड़ दे, चाहे उसकी पत्नी हो, चाहे बच्चे हों, चाहे माता पिता हैं, तो वो 144 की धारा जो बीएनएस की धारा 144 के तहत कहाँ जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे और भरण पोषण की मांग करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि भरण पोषण की जो मांग करना है, जो आवेदन लगाना है, वो धारा 144 के तहत जाएंगे। तो भरण पोषण के लिए आवेदन करेंगे, तो भरण पोषण के जब आवेदन करेंगे तो न्यायालय जो उचित होगा वो देखेगा। न्यायालय एक निश्चित जो उचित राशि होगी, जो आपकी जरूरत के अनुसार जो व्यक्ति की कमाई होगी, मान लीजिए कोई भी कमाई का हिस्सा है, उसमें से कुछ हिस्सा आपके लिए महीना कर देगी कि जो आपका खर्चा है उसके अनुसार, खर्च के अनुसार न्यायालय जो होगा वो आपको एक राशि देगा, आपके खर्च के अनुसार। और वह राशि कौन देगा, जो कमा रहा होगा। जैसे कि कोई भी घर परिवार में जिस पर भी आप भरण पोषण का केस लगाएंगे, उस राशि को वो कौन देगा, वह व्यक्ति देगा, जो कमाई करता है वह व्यक्ति उस राशि को देगा। तो इसके बाद मैं आपको बता दूं इसकी जो प्रक्रिया होती है, भरण पोषण की जो प्रक्रिया होती है, वो धारा 145 बीएनएसएस की धारा 145 के तहत इसकी प्रक्रिया चलती है। प्रक्रिया के लिए मैं आपको बता दूं कि जिस भी व्यक्ति पर आप भरण पोषण लगाते हैं, जो भी व्यक्ति पर आप केस लगाएंगे भरण पोषण का, तो उस व्यक्ति का जहां रहता है वहीं उसी न्यायालय में, उस न्यायालय के समक्ष आप केस लगा सकते हैं। या फिर जहां आप रहते हैं, जहां भी, चाहे वो पत्नी हो, चाहे बच्चे हों, कहीं भी अगर वो जहाँ रहते हैं तो वो वहाँ भी केस लगा सकते हैं। तो जहाँ वो व्यक्ति रहता है, पति रहता है, तो वहाँ भी केस लगाया जा सकता है, जहाँ पत्नी रहती है वहाँ भी केस लगाया जा सकता है। तो प्रक्रिया के अनुसार धारा 145 के तहत इसकी प्रक्रिया चलती है, और धारा 144 के तहत आपको भरण पोषण के लिए केस लगाना होता है। और वहीं मैं आपको बता दूं कि जो धारा 146 है बीएनएस की, अगर कभी ऐसा हो जाता है कि न्यायालय ने कोई एक निश्चित राशि भरण पोषण के लिए तय कर दी है कि मान लीजिए आपको 3000 रुपये महीने का मिलेगा या फिर 5000 रुपये के महीना मिलेगा, और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि जिस पर आपका पति है या फिर आपके पिता हैं या फिर किसी भी तरीके से आपके बच्चे हैं और उनसे आपने एक भरण पोषण की राशि ले ली कि न्यायालय ने आपको समझा दिया कि 5000 रुपये मिलेंगे, न्यायालय ने 5000 रुपये महीना कह दिया कि 5000 रुपये महीना आप देंगे, लेकिन आपको लगता है कि उनकी जो आय का साधन है वो बढ़ गया है, आपके खर्चे बढ़ गए हैं, तो ऐसे में जो धारा 146 है उसके तहत आप, धारा 146 के तहत आप जो भरण पोषण की राशि है
भरण पोषण की जो राशि है उसको बढ़ाने की मांग कर सकते हैं न्यायालय के समक्ष। अगर आपको लगता है कि जो आपकी भरण पोषण की राशि है वो कम है, आपकी खर्चे ज़्यादा हैं, तो न्यायालय के समक्ष आप जाएंगे तो 146 के तहत आप जाएंगे तो न्यायालय जब देखेगा कि हाँ उसकी जो व्यक्ति की आय है वो ज़्यादा है और आपको जो भरण पोषण की राशि मिली है वो कम है, तो न्यायालय जो उचित समझेगा, अगर न्यायालय उचित समझता है तो उस राशि को बढ़ा दिया जाता है। तो कभी भी अगर आपकी भरण पोषण की राशि अगर कम है, आपको कम लगती है, तो धारा 146 BENSS की धारा है उसके तहत आपको आवेदन देना होगा कोर्ट में, और न्यायालय में जब आप आवेदन करेंगे तो आपकी जो राशि हो उसको बढ़ा दी जाएगी। तो आपको मैंने बताया कि भरण पोषण या मेंटेनेंस होता है, ये सभी प्रकार से मैं बता दूं कि कोई भी पत्नी ले सकती है, कोई भी बच्चे ले सकते हैं, कोई भी माता पिता इसका लाभ ले सकते हैं। अगर किसी भी तरीके से कोई भी बच्चा है वो अपने माता पिता है, वृद्ध माता पिता है, और उसको रखने से या फिर उसको घर से बाहर निकाल लेते माता पिता को, तो ऐसी स्थिति में माता पिता भरण पोषण ले सकते हैं। बच्चे की जिम्मेदारी लेने से अगर कोई पिता किसी भी तरीके से मना करता है या फिर जिम्मेदारी नहीं लेता है तो ऐसी स्थिति में बच्चे भरण पोषण ले सकते हैं। तरीके से पत्नी की जिम्मेदारी पति नहीं लेता है तो वही भरण पोषण की मांग कर सकती है। तो धारा 144 के तहत आपको भरण पोषण के लिए, मेंटेनेंस के लिए केस लगाना होता है न्यायालय में। तो उसके बाद धारा 146 में मैं बता दूं कि धारा 146 में अगर भरण पोषण की राशि कम है तो उसको बढ़ा दी जाती है, और अगर आपको राशि कम लगती है भरण पोषण की तो धारा 146 का आवेदन करेंगे तो उसके तहत धारा 146 के तहत भरण पोषण की राशि बढ़ा दी जाती है। और धारा 145 के तहत एक प्रक्रिया चलती है कि कहाँ भरण पोषण का केस लगाना है आपको, आपके जो आप जहाँ रह रहे हो वहाँ पर केस लगाना है, या फिर पति जहाँ रहता है वहाँ केस लगाना है। तो ऐसी स्थिति में आपको मैंने बताया जो मेंटेनेंस है, जो भरण पोषण है वो चलता है। तो भरण पोषण कौन किस से ले सकता है वो भी मैंने बताया। माता पिता अपनी संतान से ले सकते हैं, पत्नी है जो अपने पति से ले सकता है, बच्चे हैं जो अपने पिता से ले सकते हैं, और कोई भी लड़की है वो अपने पिता से भरण पोषण ले सकती है। अगर उसकी शादी नहीं हुई है तो वो अपने पिता से भरण पोषण ले सकती है। कोई भी लड़का है और वो 18 साल से ऊपर की उम्र है उसकी, और वह किसी भी तरीके से कुछ कमा नहीं सकता है, उसकी मानसिक हालत खराब है, या फिर कोई भी विकलांग, तो ऐसी स्थिति में लड़का भी अपने पिता से भरण पोषण की मांग कर सकता है। तो भरण पोषण वह राशि होती है, वह चीज होती है जिसके तहत अगर कोई भी किसी भी तरीके से अपनी जिम्मेदारी नहीं लेता है, जिम्मेदारी से दूर भागता है, या फिर किसी भी तरीके से उसके ऊपर कमाता है और वह किसी भी तरीके से परिवार के किसी सदस्य को पैसे नहीं देता है, उसकी जरूरत पूरी नहीं करता है, तो वह भरण पोषण की मांग कर सकता है। तो आशा करता हूँ कि आपको मेंटेनेंस भरण पोषण के बारे में जानकारी समझ आ गई होगी कि कैसे भरण पोषण लिया जाता है, और अगर किसी भी व्यक्ति को भरण पोषण की आवश्यकता होती है तो कौन सी धारा के तहत कोर्ट में जाना होता है, आवेदन करना होता है, और कैसे भरण पोषण प्राप्त होता है। तो अगर आपको किसी भी तरीके से मेंटेनेंस या भरण पोषण के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई करेंगे, जो भी आपके सवाल होंगे उसका हम उत्तर देंगे। और किसी भी तरीके से कोई भी आपका सवाल हो तो वो भी आप हमसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी, वो वीडियो की जानकारी कोई पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको ऐसी जानकारी प्राप्त हो। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।